हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम सेल स्थिरांक को डिटेल करने वाले हैं। क्या होता है सेल स्थिरांक, इसका क्या मात्रक है, क्या फॉर्मूला है और इसकी क्या डेफिनेशन, उसको समझने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखो क्या होता है सेल स्थिरांक। किसी सेल में इलेक्ट्रोड, अब देखो एक सेल होता है, इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। ठीक है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या है, आपका एक कैथोड है, ठीक है ना, और एक आपका एनोड है, ठीक है ना। और तो इनके बीच में ये जो दो क्या है, आपके इलेक्ट्रोड हैं, इनके बीच में कुछ दूरी होगी, कुछ दूरी पे रखे होंगे। इनकी दूरी क्या है, एल है। मैंने क्या बोला, दो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है, एक एनोड है, इनके बीच की दूरी एल है तथा इनका जो क्षेत्रफल है, इनका जो एरिया है वो क्या है, ए है। ठीक है ना। क्षेत्रफल को ए से दर्शाते हैं तो इनका एरिया क्या है, ए है। अब समझो क्या होता है। देखो किसी सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, किसी सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यानी कि एल, किसी सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यानी कि एल। ठीक है ना। तथा क्षेत्रफल, तथा क्या, क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। तथा जो इनका क्षेत्रफल यानी कि ए है, यानी कि दूरी और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सेल स्थिरांक कहते हैं। और जो आपका सेल स्थिरांक होता है उसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी अनुपात में यानी बटे में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, जो कि क्षेत्रफल है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका भैया फॉर्मूला हो गया जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपका सेल स्थिरांक का सूत्र हो गया, यानी कि फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होता है, इसके मात्रक को कैसे निकालें। देखो अब आप कहोगे लंबाई का मात्रक तो मीटर होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आपके क्षेत्रफल का मात्रक तो मीटर स्क्वायर होता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपने सही कहा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका मात्रक ये होगा, नहीं ये नहीं होगा। चीजों को समझो। देखो लंबाई का मात्रक हम मीटर सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, मतलब सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। आप अपने जो क्षेत्रफल है उसको सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अभी हम मीटर स्क्वायर कह रहे हैं। तो देखो अब इसको समझो, मात्रक इसका किस प्रकार से निकलेगा। ठीक है। तो देखो एक्स इज इक्वल टू, एक्स क्या है भैया, सेल स्थिरांक है। एक्स क्या है, सेल स्थिरांक है। एक्स क्या है, सेल स्थिरांक है। ठीक है ना। एल क्या है, लंबाई है यानी कि दूरी है। ठीक है, एल क्या है, दूरी है। आपका ए क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और आपका जो क्षेत्रफल है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर एक मीटर से एक मीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा मीटर इनवर्स 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीटर इनवर्स 1 आ जाएगा। या फिर अगर हम सेंटीमीटर माने तो हम सेंटीमीटर इनवर्स 1 भी कर सकते हैं, यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स 1 भी कर सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स 1 या फिर सेंटीमीटर इनवर्स 1। ये क्या हो जाएगा भैया, इसका मात्रक हो जाएगा सेल स्थिरांक का। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका मात्रक हो गया। तो छोटी सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल कई बार आ जाते हैं। आपके पेपर में है, सिलेबस में है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए। आपके लिए जैसा आपके शेड्यूल किया गया था चीज़ों को, उसके मुताबिक आज आपके लिए केमिस्ट्री क्लास लाई गई, कल भी केमिस्ट्री क्लास लाई जाएगी, उसके बाद 2 दिन फिजिक्स चलेगी, फिर 1 दिन हिंदी इंग्लिश चलेगी, फिर उसके बाद जो आपका मंडे ट्यूसडे है उसमें बायोलॉजी चलेगी। तो अब मैं आपको लूँगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। एक बार जाते तो दोहरा लो। क्या होता है सेल स्थिरांक का परिभाषा क्या होती है, तो किसी सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं भैया, सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक को एक्स से प्रदर्शित करते हैं। एक्स जो है, एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन में ए होता है। इसका जो आपका मात्रक है वो क्या होता है, तो मीटर इनवर्स 1 या फिर सेंटीमीटर इनवर्स 1 इसका मात्रक होता है। तो अब मैं आपको लूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।